राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो और कुछ गलत कहा हो और आपने उस अपराध की बहुत बात अनेकों बार माफी भी मांग ली हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको माफ ना करने और पुरानी बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं। यदि आपने गलती मान ली है, कोई ऐसी दुखद क्रिया, दुखद वार्ता हुई, तो आपको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आप उससे क्षमा याचना कर लिए, इसके बाद वो क्षमा नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न क्षमा करे, मालिक क्षमा कर दिया, आपके हृदय में जो जलन हुई, जो पश्चाताप हुआ, वही उसका प्रायश्चित हो गया। वो क्षमा ना करे अपने द्वेषवश, तो जलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो क्षमा हो गया, भागवतिक विधान से क्षमा हो गया। यदि हम हृदय से मान लिए तो क्षमा हो गया। उसके क्षमा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अगर द्वेषी पुरुष है तो अब आप बार बार नमन कर रहे हो, बार बार क्षमा मांग रहे हो, नहीं तो अपना भोगे, आपका क्षमा हो गया, क्योंकि आपने हृदय से प्रायश्चित मान लिया। और व्यवहार में अगर कोई निकट संबंधी हो तो फिर व्यवहार कैसा रखना चाहिए? प्रिय, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए। वो कटुकरे करने देना चाहिए, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए। अपनी तरफ से दोबारा चूक नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए। और वो कटु करे तो करने दे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से बरत रहा, आप अपने स्वभाव से बरत रहे हैं। उसका स्वभाव द्वेषी है, वो जलेगा, वो आपका उपहास करेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको दुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा। आप मृदु मुस्कान के साथ उसका पवित्र व्यवहार कीजिए, तो वो भगवान देख रहे हैं, वो आपका मंगल करेंगे। मुस्कान जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को माधुर्य रस के भाव से नित्य स्मरण करती हूँ और गीता जी का पाठ 2 वर्ष से कर रही हूँ, परंतु महाराज जी मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण श्लोक का शुद्ध उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाती। महाराज जी, ये मेरे हृदय की एक प्रकार की कमी नहीं होता है महाराज जी। भगवान इस श्लोक से नहीं मिलते। मान लो कोई संस्कृत का भारी विद्वान है, तो क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? क्या भगवान भाव से मिलते हैं। आप हिंदी पढ़िए गीता जी की, और उन जो गीता जी कह रही वो जैसे मानो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त से योगिनः। ये श्लोक पढ़ लिया, अब इसका हम भाव नहीं समझा तो पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या है? जो हम इसका भाव पढ़ा, भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरे से युक्त हो जाता है, मेरा ही भरोसा रखता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब ये बात पकड़ लो कि भगवान कह रहे हैं मेरा जो अनन्य चिंतन करता है, मेरा दृढ़ भरोसा रखता है, मेरे से युक्त रहता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। एक श्लोक की बात मान लो, पूरी गीता का फल मिल जाएगा। कोई श्लोक में एक श्लोक की बात मान लो, हम पूरी गीता कंठस्थ कर लें और भजन न करें तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। हम एक श्लोक की बात पकड़ लें कि भाई भगवान कह रहे मेरा निरंतर भजन करो, बस रोज हिंदी से, तो हिंदी आती तो अर्थ तो पढ़ ही रहे ना, तो बस खूब भजन करो और अर्थ पढ़ो। भगवान इसी से प्रसन्न है। भगवान हर विद्या से भगवान की प्राप्ति होती है। मान लो संस्कृत एक विद्या है, अब सबको संस्कृत नहीं याद, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? वो कर सकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हमें सहज में याद है, सहज में हमारा अधिकार हिंदी में। संस्कृत है, अंग्रेजी है, महाराष्ट्री है, उड़ीसा भाषा है, उर्दू भाषा, अलग अलग भाषाएं, सब अपनी अपनी भाषा से भगवान को बसते हैं। तो भगवान से ही तो हर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम अगर हिंदी से प्रार्थना करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम हिंदी से अर्थ पढ़ लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं।